फिर से आप सभी का स्वागत है रॉयल करियर के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अशफाक। अभी जो हम लोग क्लास करेंगे वो रहेगा मैथ का, जिसमें हम लोग देखेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जिसमें यहाँ पे सेंटर एग्जामिनेशन 2022 में जो पूछा गया मैथ का क्वेश्चन है उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से 13 तक यानी कि 30 तक कर चुके थे। तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तो आप लोग शुरू से आखिर तक बने रहिएगा। जो चैनल में जो अब तक क्लास में नहीं आ पाए होंगे सबको शेयर जरूर कर देंगे, ठीक है। चलिए आ गया आपके सामने 31 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपके सामने 31 नंबर तक आ गया होगा क्योंकि हम लोग अगले क्लास में 30वें तक कर चुके थे। देखिए यहाँ पे बोला गया, यहाँ पर 31 को देखते हैं हम लोग। यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण दिए गए हैं उसके मूल हैं तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान निकालना। देखिए क्या कीजिएगा, 1/अल्फा और 1/बीटा, तो इसको एलसीएम ले लीजिए। तो आपका अल्फा इंटू बीटा इसका एलसीएम हो जाएगा। अब यहाँ निकलेगा तो बीटा प्लस हो जाएगा कितना आपका अल्फा, मतलब ऊपर में शून्यकों का जोड़, मतलब b/a कितना हो जाएगा आपका 8/3 हो जाएगा, 8/3। अब बटा अल्फा इंटू बीटा यानी कि c/a, सॉरी एक मिनट, -b/a एक होगा आपका c/a। c का वैल्यू कितना 2 है और a का वैल्यू फिर 3 है, 3 से 3 कट जाएगा, बच गया -8/2, मतलब कट के कितना हो जाएगा आपका 4। कितना आंसर होगा -4। कहाँ पे आपका, वो आपका सी नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से बनाइएगा, थोड़ा सा ही मिस कीजिएगा तो आपका गलत होने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाएगी। चलिए यहाँ पर देखिए, अब हम देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। 32 देखिएगा आपके सामने होगा। 32 में कहा गया, 32 में यदि द्विघात समीकरण दिए गए ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 के विभक्तर यानी कि विवेचक यानी कि d का मान 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है, कौन d जो है वो 0 से बड़ा है, तो क्या होगा। तो वो उसकी मूल की प्रवृत्ति क्या होगी, तो मूल वास्तविक और असमान होगा। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर डी का मान 0 आएगा तो मूल वास्तविक और बराबर होता यानी कि समान। अगर डी का मान 0 से छोटा आएगा तो मूल वास्तविक नहीं होगा, ठीक है। सब कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। चलिए अब हम लोग देखेंगे, वो रहेगा आपका 33 नंबर। 33 नंबर क्वेश्चन में कहता है आपका एपी का क्वेश्चन है। एपी दिया गया है 0.6 है, फिर 1.1 है और 2.8 है। बोला गया सार्व अंतर क्या होगा, क्या निकालना, सार्व अंतर यानी कि स्मॉल डी का मान। तो ये कैसे निकलता है स्मॉल डी का मान, तो आप क्या कीजिएगा, दूसरा में से पहला वाले को घटा लीजिए। दूसरे में से पहला को घटा देंगे तो 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा दशमलव, और 1 में से 1 जुड़ जाएगा 1। कितना आएगा 1.1। कहाँ आंसर, ऑप्शन नंबर बी में है। यानी कि जब भी आपको एपी प्राप्त करना हो, बाद वाला में से पहले वाले को आप माइनस कर लीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए 34 नंबर देखिए, वो भी आपके सामने होगा। 34 में कहा गया आपका निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में, कौन समांतर श्रेणी है ये बतानी है, यानी कौन एपी में है। तो ये इसका जो राइट आंसर होने वाला है एपी में। एपी का अर्थ होता है सबके बीच की दूरी आपस में बराबर। देखिएगा यहाँ पर 2 के बाद 4 है, 2 बढ़ा है, और 4 के बाद कितना 8 आ गया, यानी कि फिर 4 बढ़ गया, तो आपका एपी में नहीं है। यहाँ एपी में जो होगा वो होगा आपका -10। -10 यहाँ देखिएगा तो यहाँ पे भी 4 बढ़ रहा है। -10 में 4 बढ़ाइएगा तो -6 आएगा, -6 में 4 बढ़ाइएगा -2 आएगा, -2 में 4 बढ़ाइएगा फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 में 4 बढ़ाइएगा 6 आएगा। तो यहाँ पे डी का मान सब बार आपका 4 आएगा, ठीक है। चलो देखिए 35 नंबर क्वेश्चन। 35 आपको दिख रहा होगा। 35 में कहा गया ये 3 अंक दिए गए हैं। बोला गया सब एपी में है, एपी के क्रमागत पद है यानी कि लगातार पद हैं, तो ए का मान निकालना है, क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो क्या करेंगे हम, दूसरा में से पहला, दूसरा में से देखिए ए में से 4/5 को घटा देंगे और बराबर कर देंगे, और तीसरा में से दूसरा, यानी कि हर बाद वाले में से पहले वाले को घटाएंगे तो मान आपस में बराबर आना चाहिए। एपी ये कहता है, ठीक है। चूंकि ये समांतर श्रेणी में है, बोला गया समांतर श्रेणी के पद हैं, तो दूसरा में से पहला घटाएंगे और तीसरा में से दूसरा घटाएंगे, वो आपस में कहाँ चाहिए, बराबर होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से गिनती वाले को एक तरफ, ए वाले को एक तरफ, तो देखिए ए का ए, ये वाला ए लगेगा तो प्लस में ए हो जाएगा 4/5, और प्लस में कितना, सॉरी पहले 2 लिख लीजिए, अब प्लस में जाएगा 4/5। ए 2a हो जाएगा यहाँ, और यहाँ भी इनका जोड़ किया जाता 5 एलसीएम 10 + 4, यानी 2a बराबर कितना होगा आपका 14/5। 2 से काट लीजिएगा, 7/5 आंसर आएगा। कितना आएगा 7/5 आंसर आएगा। कहीं पर दिख रहा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो मैथ है बाबू, मैथ में आपको क्वेश्चन जो होते हैं वो सॉल्व करके ही आंसर करने पड़ते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है जो आप डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़िएगा उसका आंसर कर लीजिएगा। मैथ में भी क्वेश्चन ऐसे होते हैं
जो आप क्वेश्चन पढ़िएगा और डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जिसमें सॉल्व करना होता है उसको सॉल्व करके ही आंसर करेंगे। अब देखिए 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर में आपका एपी है, बोला गया कौन सा पद 29 होगा, यानी कि कैवे नंबर पे आपका 29 आएगा, ये पूछा गया। जैसे पहला नंबर 5 है, दूसरे पे 7 है, तीसरे पे 9 है, चौथे पे कितना 11, 2 बढ़ रहा। तो 29 आने के लिए कैवा नंबर चाहिए हमें, तो उसको कहते हैं हम लोग ए एन। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो लगा लीजिए a + n - 1 इंटू में d बराबर क्या होता है आपका ए एन होता है। ये होता है फार्मूला, होता है ना फार्मूला। मान डालो a का मान कितना होगा 5 प्लस n का वैल्यू नहीं मालूम है, नहीं मालूम, d का वैल्यू कितना होगा, दूसरे में से पहला घटा लीजिए, आपका 2 होगा, और a n का वैल्यू 29 है। 5 को उस पर कर दीजिए, और तो n - 1 और गुना में क्या बचेगा आपका 2 बराबर 29, और माइनस में कितना होगा आपका 5। n - 1 बराबर 29 में से 5 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 24, और 24 में 2 से भाग कर दीजिएगा, कितना हो जाएगा आपका 12, एक उस पर हो जाएगा 13, आंसर होगा 13। 13वां पद जो है आपका 29 आएगा, यानी कि 13वें नंबर पे जैसे ही इसको बढ़ाएंगे ना तो 13वें नंबर पे 29 आएगा, ठीक है। 37 भी क्लियर है। 38 को देखते हैं। 38 में कहा गया आपका यहाँ पे 38 देखिएगा तो बोला गया यदि किसी समांतर श्रेणी का 7वां पद 4 है, 7वां पद 4 है, और सार्व अंतर जो है ना वो कितना है, वो आपका -4, तो प्रथम पद यानी कि ए का मान बताना है, ये मालूम है, और आपको 7वां पद मालूम है। देखिए कैसे निकाल लेंगे, बस छोटे से जगह में निकाल लेंगे। 7वां पद जो है वो आपका 4 है, क्वेश्चन को देखते चलिएगा। 7वां पद कितना है 4 है, 7वां पद को a से 1, इसको लिखिएगा a प्लस कितना d 6d, एक कम करके 4। अब a का मान तो नहीं मालूम,